कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज योर अभिषेक भैया और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड काउंसलिंग ऑफ इंडिया। जो भी बच्चे 2 साल 4 साल या 6 साल, अब तो बच्चे क्लास 8 से ही आपके जेई की प्रिपरेशन करने चले जाते हैं अपने घर से मीलों दूर कोटा, उन सबके मेहनत का जो फल होता है वो जोसा काउंसलिंग के माध्यम से उनको अपने कॉलेज पहुंचाने का एक जरिया होता है। तो बच्चा, आपका सारा इंतजार हुआ खत्म। जोसा ने फाइनली अपनी नोटिस निकाल दी। 2 तारीख तक आपका जेई एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी आपके कॉलेज जाने का। कॉलेज जाने के उसके लिए ही आप लगातार विगत 4 वर्षों से बहुत ही परिश्रम और मेहनत से पढ़ते हुए, दिन रात अपने घर के फंक्शन को छोड़ते हुए, अपनी पढ़ाई पे निरंतर ध्यान देते हुए, फोकस करते हुए आए हो। किस चीज़ के लिए? कॉलेज में जाने के लिए। तो अब वो घड़ी आ गई है कि आपके मेहनत का, आपके जो 4 साल का है उसका सार निकल के आने वाला है। उसके लिए अब आप बिल्कुल तैयार हो जाओ। मैं वही बार बार कहता हूं कि अपने हर एक रथी को, अपने सारथी को चुन लेना चाहिए और रेडी हो जाना चाहिए फॉर जोसा 2025। चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्या होता है जोसा? जोसा का मतलब होता है ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो आपके आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, जोसा एक ऐसी काउंसलिंग है जिसके अंदर आपको आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में जाने का मौका मिलता है। ठीक है, तो इसका जो नोटिस है वो आ चुका है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा। इसके बिजनेस रूल में डेट फाइनली मेंशन कर दी गई है। इसकी रजिस्ट्रेशन 3 जून से स्टार्ट हो गई है। क्या हो गई है बेटा? रजिस्ट्रेशन 3 जून से स्टार्ट हो गई है और 12 जून तक का है। तो मैं आज के वीडियो में सब कुछ डिस्कस करूंगा जोसा के बारे में। एक भी सिंगल डाउट आपके दिमाग में नहीं बचेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं। मैं वीडियो को एक्सप्लेन करता हूं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ये आने वाले टाइम पे जोसा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन बेटा 3 जून को स्टार्ट होगा। 3 जून से रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट होगा। और कौन कौन से इंस्टीट्यूट? टोटल 127 इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से 23 आईआईटीज हैं, आईआईटीज 31 एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एक आपका आईआईएसटी है। ठीक है, आईआईएसटी शिवपुर है। उसके अलावा 26 ट्रिपल आईटीज है और 46 जीएफटीआई है। लास्ट ईयर तक आपके 38 थे, ये अब बढ़ के आपके 46 हो गए हैं। ठीक है बेटा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जोसा बड़ा क्रिटिकल प्रक्रिया होता है। मतलब जोसा जैसे आपको लगता है ना कि बड़ा आसान काउंसलिंग है, नहीं। जोसा जितना देखने में आसान लगता है उतना ही उलझा हुआ प्रक्रिया होता है। तो उसमें एक एक चीज़ पे हम आपको डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे। पेमेंट फीस, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अभी से रेडी रखना चाहिए। आप जोसा शुरू करते हो तो देखो, इसमें आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस कितना लगता है। देखो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 30,000 रेडी, एससी एसटी के लिए 15,000, ये सीट एक्सेप्टेंस फीस है। आपको सारी चीज़ हम बताएंगे। अब सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या होता है, पार्शियल एडमिशन फीस क्या होता है, उसके अलावा कौन से डेट में क्या करना है, आपका जोसा का प्रोसेस क्या होता है, आपके जोसा में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आपके जोसा का शेड्यूल। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि जोसा स्टार्ट कहाँ से होता है और जोसा कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो बेटा देखो, जोसा में पार्टिसिपेशन के लिए आपको सिंपल सी एक चीज़ चाहिए, वो है जेईई मेंस की रैंक इन वैलिड रैंक इन जेईई मेंस। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका रैंक अंडर 1 लाख हो या 2 लाख हो। आप अगर जेईई मेंस दिए हो तो, और आपकी एक रैंक बनी है, तो आप जोसा की काउंसलिंग में एलिजिबल हो। ठीक है, अब कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा ये दूसरी प्रक्रिया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, 75% आपके बोर्ड में है और जेईई मेंस आपने दिया है, तो आप इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। और अगर आप एससी एसटी से हो तो आपके पास 65% का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, इस काउंसलिंग के लिए। अब बेटा आगे क्या करना है सर? यहां तो आपने बता दिया।
तो आगे जो है अगला जो स्टेप रहता है जोसा में, उसके प्रोसेस पे अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि उसके प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो प्रोसेस में, उसके प्रोसेस में बेटा आपको रजिस्ट्रेशन, पहली चीज़ है रजिस्ट्रेशन। आपको जोसा में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आपका 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आता है प्रोसेस, वो आता है चॉइस फिलिंग। आपके बाकी सारे काउंसलिंग में एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है, जोसा की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती है, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री होता है। क्या होता है? फ्री होता है। इसमें आपकी अगर जेईई मेंस में रैंक है तो आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है बच्चा। अब कुछ चीज़ पे हम, उसके बाद क्या होगा? चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग लगभग आपके 400 से 500, या आई थिंक अब तो बढ़ गए होंगे, 500 के बराबर चॉइस होती है। अब गेम यहाँ होता है कि आपको कौन से कॉलेज में आपकी रैंक पे कौन सी ब्रांच आपको मिलेगा, और अगर मान लो 2 एनआईटी में आपके ब्रांच मिल रहे हैं तो कौन सी एनआईटी के ब्रांच को ऊपर रखना है, कौन से ब्रांच को नीचे रखना है। ये सारी चीज़ में बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कर देता है गलती, और गलती करने के बाद बड़ा पछताना होता है, क्योंकि वो बड़ा मेहनत से 2 साल या 4 साल की तैयारी करके आज इस मुकाम पे पहुंचता है कि वो जोसा की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के स्तर तक पहुंच गया है। अब उसकी जो कॉलेज जाने की जर्नी है उसमें बस एक सीढ़ी, एक दरवाजा उसे और खोलना है, बाकी बच्चा वो सारा दरवाजा तोड़ के आ चुका है, ठीक है। अब फिर उसके बाद आपका एक मॉक सीट अलॉटमेंट आता है। अब पूछोगे सर ये मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है? तो मॉक सीट अलॉटमेंट ये होता है जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तो आपके उस रैंक के बेसिस पे आपको क्या मिल सकता है, वो होता है मॉक सीट अलॉटमेंट। तो आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसका मतलब ये नहीं होता कि बेटा आपको मॉक सीट में जो चीज़ मिलता है वही आपको फाइनल वाले में भी मिले। अब उसका रीज़न ये होता है कि मॉक सीट अलॉटमेंट में जो बच्चे होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं सारे, वो वेट करते हैं। तो जब अगर उनकी रैंक अच्छी रहती है, अगर उनकी रैंक अच्छी रहती है बेटा, तो उनको आपसे बेटर कॉलेज और ब्रांच मिल जाता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिए आप सबके सब लोग मॉक सीट अलॉटमेंट में बैठिए। वहाँ से आपके चॉइस फिलिंग में अगर कोई गलती है, मान लीजिए आप गलती से ऊपर कोई एक ऐसा ऑप्शन भर देते हैं जो आपको नहीं चाहिए होता है, तो आपको मॉक में वो मिल जाएगा, आप उसके बाद उसको एडिट कर सकते हैं। हाँ, कई बच्चे क्या होता है चॉइस फिलिंग के बाद डायरेक्टली चॉइस लॉक कर देते हैं। ये गलती आप बिल्कुल मत करना भैया, बिल्कुल मत करना, वरना आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर आप चॉइस लॉक कर देते हो, उसके बाद सीट अलॉटमेंट मान लीजिए मॉक का रिजल्ट आता है, तो फिर आप अपनी चॉइस में चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप अपनी चॉइस में कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे, तो इस चीज़ का ध्यान देना, आपको चॉइस लॉक नहीं करना है। अगर आप लास्ट दिन तक लॉक नहीं भी करते हो तो आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, वो चॉइस ऑटो लॉक हो जाएगा और अगले दिन आपको जब सीट अलॉटमेंट आएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं बताता हूँ। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट होता है। सीट अलॉटमेंट के बाद यहाँ से आपका फीस पेमेंट होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड और रिस्पॉन्स जमा करना होता है। अब बात आती है फीस पेमेंट की। तो फीस पेमेंट में मैंने आपको जो बताया था, आपको जब सीट अलॉट होता है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी होती है। अगर आप जनरल ओबीसी और SC EWS से हैं तो आपको 30,000, जो लास्ट ईयर तक मतलब 2024 तक ये 35,000 था, ये आपको देना पड़ता है। और SC ST और PW से हैं, D से हैं तो आपको 15,000 देना पड़ता है, जो पहले 17,500 तक था, ठीक है बेटा। ये आपको अपने अकाउंट में रेडी रखना है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि कम से कम इतना अमाउंट रेडी रखिए, इसके बाद आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। उसके बाद फिर क्या करना होगा, जब आप फीस पेमेंट कर देंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट होगी वो मैं आगे अभी वीडियो में बता दूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स सबमिट करना होगा, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। अब बच्चा फ्रीज, फ्लोट
फ्लोट क्या होता है? फ्रीज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमको एनआईटी इलाहाबाद में सीएससी चाहिए और मेरी रैंक पे मुझको पहले राउंड में एनआईटी इलाहाबाद में सीएससी मिल गई है, तो मैं उसको फ्रीज कर दूंगा। मुझे उससे ऊपर जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, भले एनआईटी तिरछी मिल रहा है मुझे, लेकिन मेरे घर के बगल एनआईटी इलाहाबाद है तो मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं उसको फ्रीज करता हूँ। फ्लोट का मतलब क्या होता है? फ्लोट का मतलब ये होता है बच्चा, मैं बता दूं, फ्लोट का मतलब जो होता है, फ्लोट, आप फ्लोट यहां से डिफाइन कर सकते हो कि तैरना। जैसे आप जानते हो कोई चीज़ तैर रही है, तो मतलब जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, यहां से जो अलॉट हुआ है वो आपका सेफ आपके पास पड़ा रहेगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर की चीज़ें आपको कुछ मिल रही हैं, क्या हो रहा है, कुछ मिल रहा है, तो अगले राउंड में वो आपको अलॉट हो जाएगा, अदरवाइज वो सीट आपकी पड़ी रहेगी। अब फिर सर ये स्लाइड क्या है? तो बेटा स्लाइड ये है, स्लाइड में क्या होता है कि मान लो आपको एनआईटी इलाहाबाद मिल गया, उसके ऊपर कोई भी कॉलेज आपके पास, एनआईटी इलाहाबाद में कोई एक लोअर ब्रांच मिल गई, मतलब लोअर ब्रांच नहीं, कोई भी ब्रांच मिल गई, लेकिन आपको उसी कॉलेज में वो अपर ब्रांच जैसे सीएससी आईटी ईसीई चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको स्लाइड करना होता है। मतलब कॉलेज तो आप लॉक कर देते हो, बट ब्रांच अपग्रेडेशन आप लॉक नहीं करते हो, आगे के राउंड में उसी कॉलेज में आप ब्रांच अपग्रेड करते रहते हो, ठीक है बेटा। अब कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। जो रजिस्ट्रेशन होता है इनका ना, वो 10 बजे से चालू होता है, 10 AM से 3 तारीख को चालू होगा, और इनका जो डेडलाइन होता है वो 5 PM होता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा वो नहीं होता है कि रात के 12 बजे आपका डेडलाइन खत्म होगा, ठीक है, 10 बजे से स्टार्ट होगा और शाम के 5 बजे, मतलब ये ऑफिस टाइम है। बेसिकली इसका कारण ये होता है बेटा कि जोसा में जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, जो काम होते हैं ना, बड़ा इमीडिएट होता है और बड़े अच्छे तरीके से होता है, इसलिए वो ऑफिस टाइम में करते हैं, ठीक है। तो अब हम शेड्यूल डिस्कशन पे आ जाते हैं, शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है। आपको मैंने बता दिया एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी 75% आपका एग्रीगेट होना चाहिए इंटर में, या फिर आपके स्पेसिफिक बोर्ड से टॉप 20 परसेंटाइल। आप पूछोगे सर ये टॉप 20 परसेंटाइल क्या होता है? तो हर साल बोर्ड अपना डाटा निकालता है टॉप 20 परसेंटाइल का, उसके अंडर में अगर आप आते हो, मतलब कि आपके पास अगर 2000 बच्चे हैं बोर्ड में, तो उसमें से टॉप 20 परसेंटाइल मतलब टॉप के 200 बच्चे का जितना परसेंटेज बनेगा वो आपका टॉप 20 परसेंटाइल का क्राइटेरिया बन जाता है। यही होता है सिंपल शब्दों में, ठीक है। SC ST का आपको बता दिया। अब आगे हम शेड्यूल डिस्कस करते हैं, जोसा का शेड्यूल। तो जोसा शेड्यूल जो है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 जून से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा मैं आपको बता देता हूं, 3 जून से, ठीक है। यहां थोड़ा सा आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, या फिर वहीं पे करते हैं, 3 जून से स्टार्ट होगा बेटा। और 3 जून उसके बाद, जब 3 जून में आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगी, एक अपने हिसाब से सब लोग इसमें गलती नहीं करेंगे, ठीक है। और एप्टीट्यूड AAT जो आर्किटेक्चर है उसकी 8 जून से स्टार्ट होगी। अब आगे क्या होगा फिर? 3 जून से लेके आपके जो फिर प्री पेमेंट ऑफ जोसा सीट एक्सेप्टेंस फीस स्टार्टेड, जब आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाती है। उसके बाद 9 तारीख को यहाँ पे सीट मॉक सीट एलोकेशन होगा 2 बजे, टाइम देख लीजिए, ठीक है। ये 2 बार होता है, पहली बार अलॉट हुआ चॉइस फिलिंग बाई कैंडिडेट, जो आपने यहाँ चॉइस फिलिंग करा उसमें आपको 9 तारीख को सीट अलॉट हो जाएगा। उसके बाद 11 तारीख को दूसरा मॉक सीट अलॉटमेंट आएगा, मॉक सीट अलॉटमेंट दूसरा आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ कुछ आपको गलत चीज़ अलॉट हो गया तो आप यहाँ से इजिली उस चीज़ को सही कर सकते हो चॉइस फिलिंग में जाके, ठीक है बेटा। अब जब आपका 11 तारीख को दूसरा सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, मॉक सीट अलॉटमेंट, वो आप फिर वहाँ से अपनी चॉइस सही करके चॉइस लॉक कर देना। और लॉक करने के बाद क्या होता है कि यहाँ उसके बाद 12 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन भी बंद हो जाएगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग अंडर जोसा शुड बी इंड, मतलब आप देख सकते हो 3 तारीख से लेके आपके पास 12 तारीख तक का टाइम है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए, ठीक है। कोशिश ये करना कि 3 से 5 के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाए, जिससे पहले मॉक सीट एलोकेशन में आपका कुछ ना कुछ जो भी आ रहा है वो आपको पता चल जाए। फिर बच्चा यहाँ पे 14 तारीख को आपका सीट एलोकेशन आता है राउंड 1 का। अब राउंड 1 का सीट एलोकेशन आ गया, फिर क्या?
फिर आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट करना होता है। कितना फीस पेमेंट करना होता है वो मैं बता देता हूँ आपको 30,000, ये जो बता रहा हूँ ये 30,000 फीस यहाँ, और SC ST वालों को 15,000 ये फीस पेमेंट करना होता है। ठीक है, ये फीस पेमेंट करते हो आप। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट करने हैं वो मैं आपको अभी लिस्ट बता दूंगा। उसके बाद फिर फ्रीज फ्लोट या रिस्पॉन्स वाला जो भी चीज़ है वो, हाँ अब आता है सर अगर कोई डॉक्यूमेंट गड़बड़ हो जाता है तो इसीलिए 14, 15, 16, 17 4 दिन का टाइम है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत होता है तो आपको प्रॉपर वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मेल आ जाएगा, और आप अपनी क्वेरीज को 24 घंटे के अंदर सॉल्व करके आपको देना रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भैया, इस पे गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर आप यहाँ लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है 18 जून है। मैं पैसे तैयार रखना, आप तुरंत कर देना, ज़्यादा बेटर रहता है। बाद में आपको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, फिर अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है तो वो बनवाने में का आपके पास स्पेसिफिक टाइम नहीं मिलता है। अगर आप जोसा काउंसलिंग से एक बार किसी भी रीज़न से बाहर हुए तो आप दोबारा एडमिशन जोसा में नहीं बैठ सकते हो। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर आगे चलोगे तो लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट होगा। यहाँ लास्ट डेट 20 तारीख को क्वेरी सॉल्व करने का है। 20 तारीख को राउंड 1 की क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद फिर 21 तारीख से आपका राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। अब राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट 21 तारीख को आएगा। फिर पेमेंट शुरू हो जाएगा। पेमेंट करके डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। अगर आपने राउंड 1 में कर दिया है तो आपको राउंड 2 में करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको वही फ्रीज फ्लोट और स्लाइड वाला ऑप्शन करने की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, और यही सेम प्रोसेस राउंड 2 में होगा और यही सेम प्रोसेस आपका राउंड 3 में रिपीट होगा। राउंड 3 के बाद हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा, जोसा काउंसलिंग बहुत ही कठिन माना जाता है क्योंकि नंबर ऑफ चॉइसेस कब कहाँ कैसे भरना है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगर जोसा की चॉइस फिलिंग से पहले आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत बड़े थैंकफुल हो और लकी हो यार। अगर आपको चॉइस फिलिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। हर साल बच्चे करते हैं, इस साल भी बहुत बच्चे किए हुए हैं। उनकी चॉइस फिलिंग हम पहले से बना के रखते हैं। हमारे इवन कुछ बच्चों को तो चॉइस फिलिंग मिल भी गई है अलग अलग प्रोग्राम में। तो आप यहाँ डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हो और ये ऑफर सिर्फ 3 दिनों के लिए है। आपका जो जोसा का प्रोग्राम था वो 4400 से 36 हुआ था और अभी डिस्काउंट करके ये हम 3000 आपके लिए कर दिए हैं। आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके जोसा का कंप्लीट प्रोग्राम बाई कर लो। 3000 में आपको कंप्लीट काउंसलिंग मिलेगी, फुल कॉल सपोर्ट मिलेगा, पर्सनलाइज मेंटर्स मिलेंगे, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होगी और वीकली मीटिंग होगी कि आपको कब कौन से राउंड में फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, कहाँ अपग्रेड डालना है, सारी चीज़। जोसा इस बार पूरे 6 राउंड करा रहा है। लास्ट ईयर 5 राउंड कराया था। ठीक है, तो आपके हर राउंड में मेंटर आपका सपोर्ट करेंगे। आपके इन्फॉर्मेशन कौन सी कोई भी मिस ना हो, कोई भी ऐसा डेट मिस ना हो जाए। आप मान लीजिए कहीं बहुत बच्चे क्या होता है काउंसलिंग में लगा के चल दिए, बुआ मामा के यहाँ कि आज तो भैया शादी है, बारात चल के आते हैं, तब तक डेट निकल गई। तो ये सारी चीज़ आपको गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है बेटा, अब हम आगे बात करते हैं फिर इनके राउंड 4 की। राउंड 4 का इनका जो सीट अलॉटमेंट है वो 4 जुलाई को आएगा, 4 जुलाई को, और इसका जो लास्ट डेट फीस पेमेंट है 8 जुलाई है। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ क्वेरी 9 जुलाई है। तो 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के बीच राउंड 4 खत्म हो जाएगा और राउंड 5 और राउंड 6 यहाँ पे असली वो होता है। फिर आपको मेंटर की ज़रूरत यहाँ लगेगी। ठीक है, राउंड 5 जो स्टार्ट होगा वो 10 जुलाई से हो जाएगा और लास्ट डेट फीस पेमेंट ऑफ राउंड 5 ये 14 है। हाँ, अगर आपको कोई भी कॉलेज मिला या नहीं मिला, अगर आपको आईआईटी के लिए जाना है तो भैया आप राउंड 5 से विड्रॉल लेंगे 15 तारीख से पहले। क्या 15 तारीख से पहले लास्ट डेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग विड्रॉ क्वेरी आपको डाल देना है। ठीक है, और राउंड 6 जो है वो आईआईटी वालों के लिए लास्ट राउंड होने वाला है क्योंकि सीसैब राउंड में आपके आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ से गलती नहीं करने का, अगर आपको अगले साल जोसा का पेपर देना है तो आप या तो यहीं से विड्रॉल कर ले, जेई का पेपर देना है और जोसा में पार्टिसिपेट करना है तो राउंड 5 के बाद आप विड्रॉल कर लेंगे। अगर राउंड 6 में जाते हैं और आपको कॉलेज मिलता है, आप किसी भी रीजन से कॉलेज छोड़ देते हो या फीस नहीं जमा करते हो तो आप नेक्स्ट ईयर भी जोसा में एलिजिबल नहीं रहते हो। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देना, ये गलती मत करना। और राउंड
6 है इनका जो फाइनल राउंड है वो आपका 16 जुलाई से स्टार्ट होगा। यहाँ पे सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट इसका 21 जुलाई है। उसके बाद जितने बच्चों को आईआईटी मिल गई है वो बच्चे जाके अपना आईआईटी में एडमिशन करवाएंगे, और जितने बच्चों को एनआईटी मिली है या ट्रिपल आईटी मिली है या जीएफटीआई मिली है उनके लिए फिर क्या ऑप्शन होता है? उनके लिए बेटा जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन होता है आपका पार्शियल एडमिशन फीस। अब पार्शियल एडमिशन फीस आपको यहाँ पे करना पड़ता है जब आपके 5 राउंड 6 राउंड खत्म हो जाएंगे, वहाँ आपको पार्शियल एडमिशन फीस जमा करना पड़ेगा। और वो फीस कितना है? 45,000 फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एससी एसटी के लिए 20,000। ये पार्शियल फीस जमा करने के बाद आप अपना एडमिशन कंफर्म करते हो। इसके बाद अगर आप सीसैब राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत ध्यान से, कई बच्चों को जोसा में अच्छा मिल जाता है लेकिन सीसैब में जाके बेकार कर देते हैं, गलत गलत चॉइस फिलिंग कर देंगे। तो बहुत ज़रूरी है आपको अपना रथी चुनना, क्योंकि अपना सारथी चुनना। भैया आप रथी हो तो आपको युद्ध के मैदान को पार कराने के लिए सारथी की ज़रूरत होती है, और हम उड़ान विद्यापीठ की पूरी टीम आपके लिए एज ए ब्रिज वर्क करेगी, आपको पार कराने का पूरा काम करेगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन से जाओ और जोसा का प्रोग्राम एकदम ऑफर में मात्र 3000 में आप बाई करो। ये 2 या 3 दिन के अंदर ऑफर हो जाएगा खत्म, क्योंकि लिमिटेड सीट है और लिमिटेड बच्चों की ही जोसा की काउंसलिंग करने में मजा आता है, क्योंकि जितना अच्छे से हम उनको जितने अच्छे कॉलेज में पहुंचाएंगे अगले साल वो बच्चे हमको उतने अच्छे से ट्रीट करते हैं और हमेशा थैंकफुल रहते हैं, भैया की बड़ाई करते हैं, भैया को हर साल रिकमेंडेशन मिलता है। ठीक है बेटा, अब यहां से जब आपका 6ठा राउंड खत्म हो जाएगा फिर आपका सीसैब राउंड का नोटिस आता है। तो जो बच्चे यहां पे पार्शियल एडमिशन फीस दे दिए हैं वो सारे एलिजिबल होते हैं सीसैब राउंड में। आपको भले इधर सीट मिल गई है, आप सीसैब राउंड में सिर्फ जो सीसैब राउंड का फीस होता है उसको देके आगे पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको अलॉटमेंट फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं बेटा, वो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब देख ले तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पहले तो क्लास 10th की मार्कशीट है। क्लास 10th की मार्कशीट लगाना है, आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, तो मार्कशीट ही लगाना। क्लास 12th की आपका क्लास 12th का मार्कशीट है। जेईई मेंस का एडमिट कार्ड है। उसके बाद अब यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, जिस दिन से हम लोगों ने वीडियो डालना शुरू किया हर दिन कहते हैं भैया अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए, तो देख सकते हो इशूड ऑन 1 अप्रैल। अगर आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, ठीक है, सर्टिफिकेट कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस सारे को आपको 1 अप्रैल 2025 में जोसा में बनवा के देना है। अगर वो पुराना रहेगा तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और क्या है, गवर्नमेंट इशूड ऑनलाइन वेरीफाइड सर्टिफिकेट मस्ट वैलिड टू अगस्त 2025। फिजिकल रिपोर्टिंग एडमिट, कहने का मतलब है अब तक जब तक फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होता तब तक उसकी वैलिडेशन होनी चाहिए। अब और आगे क्या चाहिए, कुछ चीज़ और यहाँ पे महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट के लिए है कि कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ एससी एसटी ओबीसी इशूड बाय महाराष्ट्र स्टेट मस्ट बी वैलिडेशन बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब ये है कि आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से वैलिडेशन कराना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देना बेटा, ये चीज़ आपके बड़ा काम आ सकता है। उसके बाद फिर आगे क्या है कि अगर आप कुछ पीडब्ल्यूडी कोटे से हो तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबल, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक कंपोनेंट अथॉरिटी से इशू होना चाहिए, जो जोसा की वेबसाइट पे जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो पर्सन हैविंग लेस देन 40% डिसेबिलिटी, जिनकी डिसेबिलिटी 40% से कम है भैया उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और स्पेसिफिक फॉर्मेट बुलेटिन में जो आपके यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। जोसा में अगर आपका डॉक्यूमेंट्स कोई भी गड़बड़ हुआ तो सीट सीधा कैंसिल। ठीक है बेटा, उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट आपको हाँ 2 चीज़ और, या तो बैंक चेक देना है और पासबुक। ठीक है, अब ये किस लिए, ये बेटा आगे चल के अगर विड्रॉ वगैरह लेते हो तो आपके अकाउंट में इसी अकाउंट में पैसे आते हैं। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट भैया आप बनवा लेना, जब कॉलेज अलॉट होगा उसी दिन जाके बनवा लेना, बन जाएगा और इसी फॉर्मेट बनवाना, गलती मत करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैंडिडेट हुए पार्टिसिपेंट इन, हाँ ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दिया है कि 75% आपका जनरल ओबीसी के लिए, 65 एससी एसटी के लिए। ठीक है बेटा, आगे आपका क्या चीज़ है, आगे जो
आपको फ्रीज फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन मैंने बता दिया। फ्रीज का मतलब आपको होता है, फ्रीज मींस कैंडिडेट मस्ट एक्सेप्ट द ऑफर, और आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है और उसी सीट पे आप रहना चाहते हो। द कैंडिडेट डज नॉट वांट टू पार्टिसिपेट फर्दर राउंड इन सीट अलॉटमेंट, आगे पार्टिसिपेट नहीं करोगे। फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट मींस कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर, आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया है बट आपको आगे किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर ऑफर मिल रहा है तो आप आगे जाओगे। स्लाइड में क्या होता है, स्लाइड में जो होता है कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर सीट इनकेड इफ एडमिशन एकेडमिक्स प्रोग्राम हायर प्रेफरेंस ऑफ ऑर्डर, मतलब कि उसी कॉलेज में अगर आपको हायर प्रेफरेंस मिल रहा है तो आप वहां जाओगे। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था पहले ही। अब आपका पार्शियल एडमिशन फीस क्या होता है, पार्शियल एडमिशन फीस मैंने आपको बता दिया है। 45,000 आपका ओबीसी और उसके लिए, SC ST के लिए 20,000 है। और कब जमा करना है, राउंड 6 के बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस। कॉलेज आप देख सकते हो, ये सारे IITs हैं, उसके अलावा ये NITs हैं, ये IIITs हैं और ये GFTI हैं। अब कौन कौन से GFTI बढ़े हैं भैया, बढ़े हैं आपके SGS ITS, ठीक है। उसके अलावा एक आपका राजीव गांधी, आप देख सकते हो, एक SGS ITS बढ़ा है, ठीक है। उसके अलावा जो कॉलेजेस बढ़े हैं, आपका एक राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी फुर्सतगंज अमेठी, भैया ये RGIPT से अलग है, ठीक है। RGIPT से डिफरेंस है ये, इसमें ये वो कॉलेज नहीं है, ये वो नहीं है, ये ध्यान देना। उसके अलावा और क्या क्या बढ़ा है, वो बढ़ा है NIEIT नीलेट मिजोरम, नीलेट राजस्थान, औरंगाबाद आपका पहले से था। उसके अलावा नीलेट गोरखपुर और नीलेट बिहार, नीलेट पंजाब, ये कॉलेजेस आपके बढ़े हैं भैया। ये कॉलेजेस में आपका 2 कॉलेज, एक ये SGS ITS तो बहुत नंबर 1 का कॉलेज है भैया, ये अभी तक MPDT से टॉप कॉलेज में आता था, मतलब नंबर 1 कॉलेज ऑफ MPDT, ठीक है। तो ये गलती आप ध्यान से चॉइस फिलिंग कर रहा है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये इसके जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख लेना। और बाकी जोसा के फॉर्मेट से आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। उसके अलावा आपको जोसा में कोई भी क्वेरी आ रही है तो पूरे आपके डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं या आपको वीडियोस पे लगातार नंबर दिख रहे होंगे, आप हमारे इन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और अपना पेड प्रोग्राम, काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको मेंटरशिप मिलता है, कॉलेज ब्रांच प्रेडिक्शन, फॉर्म फिलिंग के तरीके, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, सारी चीज बताई जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका पूरा हेल्प किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी आपको अगर कोई भी इशू होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपका सारा क्वेरी क्लियर कर देंगे। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी से। जोसा के ऊपर जो भी वीडियो चाहिए आप बता देना, जिस भी कॉलेज का कट ऑफ चाहिए, जिस भी कॉलेज के बारे में आपको जानना होगा आप क्लियरली हमसे बता देना।